अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आपसे कह रहे थे ना कि देखने में किस तरह की लगती हैं या रूट लोकस वगैरह की चीज़ें किस तरह की होती हैं। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें वैसे निकाली थी ताकि आपको क्विक वे में, कि बैकएंड पे मैंने कुछ चीज़ें खोली हुई फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक वैसे बनाया हुआ ना रूट लोकस। ये खैर मैंने क्या बनाया हुआ गूगल के इमेजेस के अंदर, ताकि मेरे पास मल्टीपल रूट लोकस आ जाए। तो आर लोकस की कमांड के थ्रू जो है वो इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये दो पोल्स हैं। पोल्स जो होते हैं उससे जो ग्राफ होता है ना वो अवे जा रहा होता है, दूर जा रहा होता है। ठीक है, पोल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो दूर जाते जाते जिस पॉइंट पे वो मिलके बाहर की तरफ जाएंगे, ये देखें ना, ये जो है वो ब्रेक अवे पॉइंट है आपका, कि यहाँ से वो बाहर की तरफ निकल गए, एक्स एक्सिस को छोड़ के ब्रेक अवे हो चुका है। अब इसके साथ इनके साथ कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो होती तो अमूमन ये जीरो पे जाके मीट कर जाते हैं और पोल से ये अवे जाने की कोशिश करते हैं। इस पर जो है वो आपके पास कोई भी और फर्दर जीरो नहीं है कि ये अकेला रह गया ना, इनका तो पेयर बन गया ना कि दोनों एक दूसरे से वे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ किसी की पेयरिंग नहीं है। ये इट फील्स लाइक इन्फिनिटी की तरफ ये जा रहा है। अब इसको अगर देखें यहाँ पर, तो ये अगर आप देखें तो ये दो पोल्स थे, इन दोनों से उसने अवे जाना था, और अवे जाने के दौरान हम मैथमेटिक वे में, शायद आपने भी फाइंड आउट किया हो कि ब्रेक अवे पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि -4 और -5 के दरमियान ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को छोड़ के अवे जाना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, ये जो इसके जाने का अंदाज है इसको आप अवे कर। फिर आप देखें कि दो जीरोज हैं, -1 और -2 पे, तो जीरोज पे जाके मीट करता होता है, तो ये जीरो पे आके मीट कर गए दोनों पोल्स। ठीक है, दो पोल्स से दोनों ने वे जाने की कोशिश की और जीरोस जो है उन्होंने मिलने की कोशिश की, तो एक पॉइंट पे आके जीरो मिल गई। तो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको ब्रेकिंग पॉइंट कह लेते हैं, उसको ब्रेक अवे पॉइंट कह लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर, थ्योरी के अंदर पूरी टेक्निक्स हैं कि कैसे कैसे आप ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। एक में तो शायद डेरिवेटिव को आप जीरो के इक्वल रख के उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो खैर लेकिन उसमें बताया हुआ कि मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्राफिकली भी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 8 का ये स्कोप है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये दो जीरोज ना होती ये वाली, तो इसने इधर मीट कोई नहीं करना था, इसने ब्रेक वे हो जाना था, इसने इधर ऊपर को निकल जाना था। और ब्रेक वे होते होते माइट भी ये एक्स एक्सिस को, ये इमेजिनरी एक्सिस को टच कर जाता, माइट भी उसको टच ना करता। तो जीरोज हैं तो वो मीट कर गए। अब फॉर एग्जांपल एक और ये, अब इसमें अगर आप देखें ये वाली चीज़, ये ग्राफ बना हुआ, ये दो पोल्स थे, इन दोनों ने वे जाने की कोशिश की और इमेजिनरी को क्रॉस कर रहे हैं। इमेजिनरी क्रॉसिंग कहाँ पे है, ये भी मैथमेटिकल वे में फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर इसमें कोई जीरो नहीं है, किसी को ये मीट नहीं कर रहा, ये एक थर्ड पोल था। ठीक है, एक तीसरा पोल है जिससे ये नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब ये एक आपके पास सिनेरियो है, ये दो पोल्स थे, यहाँ से ब्रेक अवे हुआ है और इन पॉइंट्स पे आके ब्रेक इन हो रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है। ठीक है, सर हेलो सर। जी जी। सर जब जीरोज आएंगे तब इसका मतलब है कि सर्कल बनेगा। हाँ, जब जीरोज आएंगी तो बेसिकली जीरो को वो मीट करता है, तो वो वाला ये सिनेरियो डेवलप होगा जो आप कह रहे हैं सर्कुलर वे में। अच्छा, सर अब ये फॉर एग्जांपल, सर हाँ ये जी हाँ जी सर्कल की लाइन किसको रिप्रेजेंट करिए सर? सॉरी। ये इसको कहते हैं पाथ, कहते हैं लोकस। ठीक है, जो रूट लोकस है ना, रूट्स है ना आपके पास, बेसिकली रूट्स को मिलाया हुआ है ना, रूट्स मिल रहे हैं या एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, ये चीज़ है ना बेसिकली। तो लोकस वो पाथ है जिस रास्ते पे वो चल के जा रहा है, रूट का लोकस, यानी कि रूट की लोकेशन। ठीक है, इस तरह की चीज़ें टेक्निकल इस वर्ड का ये मतलब बनता है। अब ये जो सर्कल वाले कह रहे थे, लाजमी नहीं सर्कल बने। फॉर एग्जांपल ये दो पोल्स हैं, ये पोल है और ये पोल है। अब इन्होंने ये आपस में मिले नहीं है, ये अलहदा से ब्रेक, क्योंकि पोल एक दूसरे से वे जाते हैं ना, ये अलहदा से अपने आप से अवे जा रहा है, ये भी अपने आप से अवे जा रहा है ऊपर को। और ये पोल था उसके साथ जीरो थी, ये पोल जीरो को मिल गया।
ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि सर्कल बन रहा हो, डिफरेंट चीजें हो सकती। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये मिले हैं या नहीं मिले, ये फिर ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनकी टेक्निक्स हैं प्रॉपर कि कैसे उसको हमने कैलकुलेट करना है। लेट्स से ये एक वे में बताया फाइंडिंग ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स, ठीक है। ये एक आपको एक मेथड के थ्रू बताया उसने कि कैसे कैसे आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये उसने वैल्यू निकाली हुई। अब इस वैल्यू पे जाकर वो उन दो पॉइंट्स के दरमियान उसको ब्रेक अवे या ब्रेक इन करने की कोशिश करेगा, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये एक में डेरिवेटिव का भी यहाँ पर एक जगह पे मैं देख रहा था बताया हुआ, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप अपनी जो हमारे पास बुक है, बुक के अंदर देखिएगा कि कौन से वे से हम ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट करें, ठीक है। ये देखें, द ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रूट्स ऑफ, ये चीज़ आपके पास बेसिकली पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर खुद ही उसका पॉइंट के आंसर को भी देख के फील हो सकता है कि ये जो है वो ब्रेक अवे हैं या ब्रेक इन है, क्योंकि साफ ज़ाहिर दो पोल्स हैं, उनके दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है, पोल्स ने बाहर ही जाना है, वो ब्रेक अवे होगा। जीरोज ने मिलना है, जीरोज के दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है वो डेफिनेट सी बात है ब्रेक इन होना है। तो ये हमारे पास वेज हैं कि वैल्यूज किस तरह की हैं, क्योंकि उसने लिया हुआ है डी के बाई डी एस को, गेन को विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट ड्राइव किया और जीरो की को लिया हुआ, ठीक है। ये मेथड हमने पढ़ा था सर, डी के और डी एस का सर। हाँ जी, तो ये वही मैं था कह रहा हूँ कि ना कि जी जी इसमें हमने सर क्यूब वाली क्वेश्चन थी, उसको अगर डेरिवेटिव लिया तो वो उसके दो पोल आ गए, फिर उसके साथ जो है ना उस सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन बन गई थी, उसके दो पोल थे। तो उस जो उसके एक पोल था ना सर, वो जो है था इनके उसके दो आंसर आए थे। वो उसका एक आंसर पोल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, दूसरा जो है ना पोल से अवे एग्जिस्ट कर रहा था। तो हमने जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा था ना उसको लिया था, वो हमारा ब्रेक इन पॉइंट नहीं पड़ा हमने। हाँ जी। तो वो ब्रेक इन का भी मतलब जहाँ पे जीरोज आ रही होंगी ना, उसी चैप्टर में देखिएगा, थोड़ी बहुत एग्जांपल आगे पीछे करके उधर ही ब्रेक इन भी उसने फाइंड आउट किया होगा, मिलाया भी होगा उसको ना। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। पिछली दफ़ा खैर एक साल अब पहले पढ़ाई थी, तो एग्जैक्ट एग्जांपल जो में नहीं है कि रेफरेंस के तौर पे कोड कर सको, लेकिन चीज़ें बीच में काफ़ी हैं। तो जहाँ पे जीरो वाला भी आ रहा होगा वहाँ से ब्रेक इन वाली चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अब ये नहीं कि आपको पता लग गया कि चीज़ों ने मिलना है या जुदा होना सम हो, तो वो यस फिर सर। बंदा बड़ा इजीली जो है ना उनको फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट खैर टेक्निक्स हैं। फिर जितना इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे इसमें चीज़ें और भी निकलती जाएंगी। तो खैर ये सिर्फ और सिर्फ मैड लैब के अंदर एक आर लोकस की कमांड है, ठीक है, उसके थ्रू आप फाइंड आउट इसको कर लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन सर, सर जिस तरह हमने पोल्स को फाइंड किया है, तो पोल्स जब इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है सर, ऐसे ही है सिस्टम? हेलो जी जी, क्या कह रहे हैं? पोल जब इमेजिनरी एक्सिस को कि वो ब्रेक वे से दूर जाने के ब्रेक वे पॉइंट जो बाहर निकलता है सर एक्सिस से, तो वो इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करता है तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, तो जीरोस पे जाकर मीट कर जाते हैं। तो सर जब ये जीरोस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस से भी जो है ना राइट साइड पे हो, जैसे एक सर्कल देखा था हमने सर सर। लैब शुरू कर लेते हैं। यस सर सर, वो लैब शुरू कर लें सर, हमें इतना नहीं पता सर, ये तो शुरू ही हो गया। सर ये 10:30 बजे क्लास भी है हमारी। हेलो हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ है, मस्जिद के स्पीकर टेस्ट हेलो कर रहे हैं सर। उसके? हाँ जी, क्या हो रहा है? अच्छा चलें भी इसमें। अभी जो आपको बात कर रहा था कि आर लोकस की कमांड के थ्रू ना, उसको भी देखते हैं। अच्छा ये पहले उसने उसी तरह सिंपल आपके पास आपको मोटर का ट्रांसफर फंक्शन वगैरह बताया, वो हमें पहले बहुत अच्छी तरह पता है कि कैसे पैरामीटर सेट करने, कैसे पी मोटर को रखना है। उसमें उसने कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस बता दिए हैं हमें, वो भी हमें बड़ा क्लियर वे में आइडिया है, हम पहले करते रहते हैं ना इस चीज़ को। अब यहाँ पर जब आप पी मोटर तक पहले वेरिएबल्स लिख दिए, फिर पी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन उसके अंदर मेंशन कर दिया। अब इसका रूट लोकस अगर ड्रॉ करना है तो आपके अंदर क्या है कि आप ये कमांड आपने यूज़ करनी। लाएंगे
स्क्रीन जी पे कुछ सर सर आ रहा स्क्रीन नजर अच्छा नहीं आ रही सर। अच्छा अच्छा स्क्रीन नजर नहीं आ रही, वो असल में ब्लैक नजर आ रहा है सर। हाँ वो पहले शेयर की हुई थी ना, वो ब्राउजर शेयर किया हुआ था, तो अब आ रही होगी। है। यस सर अब आ रही। अच्छा चलें, इसमें ये है कि मोटर का पहले हमने ये मोटर वाला काम किया हुआ कि उसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मैंने हाईलाइट की हुई है कि ये इतना आपके पास स्टेडी स्टेट एरर्स हों, ठीक है, और सेटलिंग टाइम इतना और राइज टाइम इतना, ये हम पहले करते रहे। इसको हम LTI व्यू की कमांड के थ्रू करते रहे। ये हमने डिज़ाइन अपनी स्पेसिफिकेशंस रखी हुई हैं। फिर ये कॉन्स्टेंट्स हैं, वो भी हमें पता है, हम कॉन्स्टेंट्स बीच में यूज़ करते रहें। ये कॉन्स्टेंट्स क्या बेसिकली ये मोटर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसके पैरामीटर्स हैं, वो भी हमें पता है, पी मोटर। अब जो काम करने वाला उसमें हम क्या करेंगे कि बेसिकली आप एक कमांड देंगे, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट टूल्स SISO टूल्स, ये टूल लिखेंगे और स्मॉल पैरेंथेसिस है, ठीक है, और आर लोकस की, ठीक है, कमांड है, कॉमा पी मोटर। अब आर लोकस आपने जिस पे अप्लाई करना वो ये बेसिकली पी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है। तो कोई भी जो ट्रांसफर फंक्शन है जिसका आप आर लोकस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको आप कॉमा के बाद पी मोटर की जगह पे लिख देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम पी मोटर का करें, तो ये बेसिकली कमांड है। जब ये कमांड यूज करेंगे आप तो आपके पास ये आ रहा है कि SISO डिज़ाइन टास्क ना, ये आपने कुछ किया, आपके सामने ये उसका रूट लोकस जो है वो उसको ड्रॉ करने की, उसका प्लॉट बनाने की कोशिश करेगा, ये जैसे आपके सामने आ रहे। लेकिन इसके अंदर कोई भी आपने कोई कंपनसेटर या कोई भी किसी किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो ऐड अप नहीं की हुई, ठीक है। सर कंपनसेटर बता देना ये क्या होता है। कंपनसेटर बेसिकली ये होता है कि जब आपकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मीट नहीं करती तो आप उसको कंपनसेट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को आगे पीछे चेंज करते हैं, गेन्स वगैरह को, ताकि आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें नज़र आ जाती है। इसको हम कंपनसेटर कहते हैं। अनकंपनसेटेड का मतलब है कोई भी कंट्रोलर या कोई भी इजाफी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं की, वो ओरिजिनल उसका अपना ही ट्रांसफर फंक्शन, जैसे पी मोटर है तो इसके साथ अगर हम कंट्रोलर यूज़ नहीं करते तो सपोज करें कि हम उसको कंपनसेटर साथ में यूज़ नहीं करें, हम उसको कंपनसेट नहीं कर रहे, जी सर। ठीक है। तो जैसे कोई बंदा कहता है कि बिजनेस शुरू करा, कहता है लॉस होगा, तो फिर आप कंपनसेट करोगे या इस तरह से, जी सर, ठीक के है। की सो वैल्यू नहीं चेंज करना। कोई भी, हाँ ये एक जनरल बेसिकली टर्म है, ठीक है। तो उसके साथ कोई भी किसी भी टाइप का जो कंट्रोलर, कोई भी जो दूसरी चीज़ बीच में इन्वॉल्व हो जाए आपका अपना काम करने के लिए, और उसके लिए हम वर्ड कंपनसेटर का, कंट्रोलर का इस तरह का यूज़ कर लेते हैं। जी सर। यहाँ पे मैंने हाईलाइट की भी हुई है चीज़ें, अभी नीचे उनकी टाइप्स आएंगी, कहीं मैंने येलो कलर में किया होगा। हाँ जी बताएं क्या करें। डायग्राम थी सर, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है सर, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा दें कि लाइंस को शो क्या करनी है सर। इसमें ये है कि अभी जो ये फिलहाल जो बना हुआ है ना, ये कोई खास नहीं है। नीचे जो डायग्राम बनी हुई ना वो थोड़ी ज़्यादा ज़रा क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है, कि कैसे मतलब चीज़ें मीट कर रही हैं, वे जा रही है, उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। और नीचे उसने बताया भी हुआ है कि लाइन को कैसे कैसे वेरी करें तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो भी मैंने चीज़ें हाईलाइट बीच में की हुई हैं। वो अभी नीचे एक डायग्राम आती है ना ये वाली, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है ना थोड़ा सा, ठीक है, ये जो डायग्राम है, नहीं आई सर, ये आधी डायग्राम शो हो रही है हमें सर। ये जैसे डायग्राम है ये पूरी नहीं शो हो रही। या सर आधी शो हो रही है सर पहले भी हो रही थी। हाँ हाँ, नहीं ये यही चीज़ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे उसने रीड आउट किया हुआ ना। ये दो लाइनें, ये देखा, दो लाइनें आके ओरिजिन पे मिली हैं, एक वर्टिकल एक्सिस पे भी आ रही है। हाँ पेज भी हाफ शो हो रहा है सर, हमें पेज भी जो है ना हाफ शो हो रहा है सर। नहीं नहीं, वो उसमें नेट के शायद कनेक्शन वगैरह का होगा कि वो पेज जो सर पूरा डाउनलोड होने में, पूरा हाँ हाँ जी, वो डाउनलोड होने में ना पेज शायद उसमें कोई इशू होगा। अच्छा, इसको अगर क्विकली ज़रा इसको देखें ना, रिकॉल अगर करें तो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट में था कि सेटलिंग टाइम जो वो लेस देन 2 सेकंड, ओवर शूट लेस देन 5 सेकंड हो, ठीक है। सो आपने जो पहले काम किया हुआ था ना वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के थ्रू भी आपको पता चलती थी ये चीज़ें, LTI व्यू के कमांड के थ्रू भी, ठीक है। लेकिन
इस डिजाइन टूल के अंदर क्या है कि अलाउ यू द स्पेसिफाई द रीजन इन द कॉम्प्लेक्स एस प्लेन corresponding टू द स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर आप टाइम डोमेन के अंदर कह रहे थे, इसमें एस डोमेन के अंदर ग्राफिकल वे में आप रहते हुए चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, तो अब अगर आपने डिजाइन, ये तो था ना कि आर लोकस की आपने कमांड यूज की और उसको आपने ड्रॉ कर दिया, वो आपके पास चीजें आ गई। अगर डिजाइन कुछ चीजें खुद से डिजाइन या उस तरह के, दीज डिजायर्ड रीजन्स कैन बी एडेड टू द रूट लोकस प्लॉट बाय राइट क्लिकिंग ऑन द प्लॉट एंड चूजिंग डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। न्यू के अंदर जाके यू कैन ऐड मैनी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग सेटलिंग टाइम, परसेंटेज ओवरशूट, डैम्पिंग रेशियो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के अंदर जाके, न्यू के अंदर जाके उसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं। ये देखें, एडिंग आवर सेटलिंग टाइम परसेंटेज ओवरशूट रिक्वायरमेंट टू द रूट लोकस प्लॉट प्रोड्यूस द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, नीचे वाली जो तस्वीर है वो उसने बनाई, अगर आप उसमें जाके चीज़ें ऐड अप कर देते हैं। अब ये इसको अगर मैं देखूं तो इसके अंदर जो ब्लैक कलर में मुझे ये जो ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा है, ये चीज़ जो ये यहाँ पे ओरिजिन पे आके मीट करने की कोशिश करी, ये भी ओरिजिन के ऊपर आके मीट करने की कोशिश करी, और एक ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब इसमें जो ऊपर तस्वीर थोड़ी सी अनक्लियर सी नज़र आ रही थी ना, इसके अंदर ऑलरेडी ये देखें ये ग्राफ से बने हुए हैं, जैसे एक डॉटेड लाइन कोई निकल रही है, कुछ चल रही हैं, ये सारी हमारे रूट लोकस का हिस्सा नहीं है। बात समझ रहे, जैसे आप ग्राफ पेपर एक लेके आते हैं तो उसके ऊपर ब्लॉक्स या बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं होती। अब फिलहाल जितनी कुछ चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं उसको देख लेते हैं। द रिजल्टिंग डिजायर्ड रीजन फॉर द क्लोज लूप पोल इज शोन बाय द अनशेडेड रीजन ऑफ द अबव फिगर। अच्छा, मोर स्पेसिफिकली द टू रेज सेंटर्ड एट द ओरिजिन। अब ये देखें, दो जो रेज हैं जो कि ओरिजिन के ऊपर आके मिल रही हैं, वो बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि वो क्या बता रही है। मोर स्पेसिफिकली द टू रेज सेंटर्ड एट द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द ओवरशूट रिक्वायरमेंट्स। जो दो वहां पर आके मिल रही हैं वो ओवरशूट की रिक्वायरमेंट को बता रही हैं, लेकिन उसको रीड आउट कैसे करना है। मिसाल के तौर पे वो ओवरशूट कम है, ज्यादा है, क्या करना चाह रहे हैं। उसे लिखा हुआ द स्मॉलर द एंगल्स दीज रेज मेक्स विद द नेगेटिव रियल एक्सिस, के जो नेगेटिव रियल एक्सिस है उसके साथ उन्होंने जो एंगल बनाना है, वो एंगल जितना स्मॉल होगा उतना आपके पास ओवरशूट जो है वो कम होगा। नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर जब आके वो मिलेंगी तो ये जो नेगेटिव रियल एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही होंगी, जितना वो एंगल कम होगा उतना आपके पास परसेंटेज जो ओवरशूट है वो कम होगा। अब वो वर्टिकल लाइन का बताने लगा है कि ये जो वर्टिकल लाइन एंगल आपके किस पास, रेफरेंस लाइन के साथ सर होगा सर, एंगल क्यों किस रेफरेंस लाइन के साथ एंगल होगा? एंगल उसने बताया कि नेगेटिव एक्सिस के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अगर नेगेटिव एक्सिस हो तो ये जो एंगल बीच में बना रही होंगी, ये जो एंगल बन रहा होगा, ठीक ये है, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा सर? ये जितना ज्यादा होगा ओवरशूट उतना ज्यादा होगा, और ये जितना कम होगा ओवरशूट उतना कम होगा। ठीक है, ये ओवरशूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द स्मॉलर द एंगल दीज लाइंस मेक विद द नेगेटिव रियल एक्सिस द लेस ओवरशूट। ठीक हो गया। ठीक है, सो द वर्टिकल लाइंस एट s-2, ये जो वर्टिकल लाइन आई है आपके पास, ये जो सारी जी वर्टिकल लाइन आ रही रिप्रेजेंट्स द सेटलिंग टाइम रिक्वायरमेंट। ये वो उसने ओवरशूट को बता दिया, ये कहने लगा कि ये सेटलिंग टाइम की रिक्वायरमेंट को बताता है। वेयर द फार्दर टू द लेफ्ट द क्लोज लूप पोल्स आर लोकेटेड द स्मॉलर द सेटलिंग टाइम। वो कह रहा है कि जितना लेफ्ट साइड पे क्लोज लूप के पोल्स जितना लेफ्ट साइड पे आएंगे, ठीक है, उतना इसका जो सेटलिंग टाइम है वो कम होगा। ये हमने एक चीज़ वैसे भी पढ़ी थी कि पोल्स जितना ओरिजिन से अवे होते हैं, यानी कि पोल्स की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, बड़ी का मतलब क्या है कि -5 5 गुना दूर है, -10 10 पे जाके पड़ा हुआ, -20 जाके 20 पे पड़ा हुआ। तो ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा सेटलिंग टाइम के फॉर्मूला के अंदर कि पोल्स की वैल्यू जितनी बड़ी हो, वो जो रियल वैल्यू सिग्मा वाली, जितनी पोल की वैल्यू बड़ी होगी सेटलिंग टाइम उतना कम आएगा। ये पढ़ा था, मसलन पोल का रिस्पॉन्स उतना फास्ट होगा।
-2 पे वर्टिकल लाइन है तो दूसरी -6 पे है। वो क्या हुआ? ये लाइन जो है हाँ -2 पे वर्टिकल लाइन सर, और हाँ जी दूसरी हाँ जी। वर्टिकल लाइन है वो -6 पे है। तो ये डिफरेंस जो होगा वो पोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दो डॉटेड जो उसके लाइन के ऊपर है वो पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो दो डॉटेड लाइन किसको कह रहे हैं? सॉरी, एक ये जो माइने, पे लाइन है ना सर -6 पे, एक तो हाँ जी हाँ -2 पे जी। और एक -6 पे जो लाइन है लेफ्ट साइड पे, उस पे जो दो डॉट बने हुए ना रेड कलर में, वो पोल्स हाँ को जी हाँ रिप्रेजेंट जी। करती है, लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं कि ये यस सर। -6 वाला या ये जो -2 वाला है? यस यस सर। सर। सर इसमें दो वर्टिकल लाइंस हैं ना, इसके आप अंदर, हाँ जी, इसके, हाँ आप किसकी हाँ बात जी, कर रहे हैं, ब्लैक मैं वाली ये की या ग्रे? ब्लैक कलर की, मैं ब्लैक वाले की बात कर रहा हूँ। द वर्टिकल लाइन एट s = -2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये जो ग्राफ है ना, ये जिस पे मैं मिला रहा हूँ, ये ग्राफ ओवरशूट और सेटलिंग टाइम को दिखाने के लिए वो बना रहा है, ये चीज़ें जो है। ठीक है, ये जो आपके पास बनी हुई लाइन, ये एक जो ओरिजिन को आके मिली है, पहले उसने उसको डिस्कस किया जो कि ओवरशूट की सेंस में। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है s = -2 के ऊपर, वो आपके पास सेटलिंग टाइम को डिस्कस कर रहा है कि जितना वो लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड पे होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल वो वैल्यू इधर आ जाती है लेफ्ट साइड पे। फोर्थ चैप्टर के जाके कॉन्सेप्ट्स देखिएगा, पोल जितना -इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है, जितना पोल की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है, उतना उसका रिस्पॉन्स फास्ट होता जाता है, और जितना पोल ओरिजिन के करीब आता जाता है ना, उसका रिस्पॉन्स उतना जो है ना वो स्लो होता जाता है। आपने डोमिनेंट के सेंस में देखा था ना, एक -10 का था और एक -2 का था पोल। तो आप -2 वाले पोल को आपने डोमिनेंट के तौर पे लिया था, क्योंकि -10 का जो ऑलरेडी है वो रिस्पॉन्स बड़ा बेहतर होगा। और आपने ये भी देखा था कि अगर कोई 5 टाइम्स अवे है पोल, तो हम उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। 5 गुना अगर पोल दूर है, जैसे आपने सेकंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर सिस्टम वगैरह पढ़े थे। ठीक है, चौथे चैप्टर की बातें याद है ना, कि जैसे आप नेगेटिव एक्सिस इसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ जैसे जैसे आप मूव करते जाते हैं ना, आपका रिस्पॉन्स फास्ट होता जाता है, और जैसे जैसे ओरिजिन की तरफ आपका पोल आता जाता है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो होता जाता है, और जैसे ही आप ओरिजिन से बाहर निकल के राइट हाफ प्लेन पे आते हैं, वैसे ही अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये उसने बताया कि अगर तो जो वर्टिकल जो लाइन है, ये उसने कहा कि ये सेटलिंग टाइम की रिक्वायरमेंट को लेट से जाहिर करी। अगर ये -इन्फिनिटी की तरफ होगी, यानी कि जितना ये ओरिजिन से अवे होती जाएगी, जितना ये लेफ्ट साइड पे होगी, उतना आपके पास जो सेटलिंग टाइम है वो कम होगा। सेटलिंग टाइम कम होने का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स फास्ट है, यानी कि एक चीज़ 2 सेकंड में आ रही है, एक चीज़ 1 सेकंड में आ रही है। ठीक है, एक चीज़ 0.5 सेकंड में आ रही है, और एक चीज़ 10 सेकंड में आ रही है। तो इन चीज़ों में फ़र्क है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो वर्टिकल ब्लैक कलर की लाइन है, ये जितना मूव करती जाएगी, अवे मूव करती जाएगी ओरिजिन से, नेगेटिव एक्सिस की तरफ आती जाएगी, उतना आपके पास जो रिस्पॉन्स होगा वो बेहतर होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर को मैं बना रहा हूँ, ये लाइंस इधर आती जाएं, तो ये रिस्पॉन्स उतना जो है ना वो फास्ट होता जाएगा, और जितना ये ओरिजिन की तरफ मूव करती जाएगी जीरो की तरफ, उतना उसका सेटलिंग टाइम की वैल्यू बड़ी आती जाएगी, और अमूमन सेटलिंग टाइम की वैल्यू आपको कम चाहिए होती। ठीक है, कम वैल्यू हमें जो है वो रिक्वायर होती। तो ये बेसिकली जो दो ब्लैक कलर की लाइन आपके पास आई थी, आपने जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स बीच में ऐड अप की थी, उसकी बेस के ऊपर ये आपके पास डेटा आया। ये तो अब ये है ना कि थोड़ा बहुत इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी साथ में। जी बच्चे, क्वेश्चन करो। सर ये तो चीज जो है ना क्लियर हो गई है कि हम्म रिस्पॉन्स टाइम जितना अच्छा होगा, सेटलिंग हम्म टाइम उतना कम होगा। तो हम्म जो है सर, पीआईडी कंट्रोलर को यूज करें ना सर, पीआईडी ट्यूनिंग जो इसमें मैटलैब हम्म होता है, मैटलैब ट्यूनिंग, उसमें जब ट्यूनिंग उसको ओपन करें, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक एक एग्रेसिव का होता है और एक रिस्पॉन्स टाइम का होता है। उसमें उसको जो है ना कम ज्यादा करें तो वो केपी और केडी की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं सर। वो जो ठीक है। उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम और एग्रेसिव है सर, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर।
अगर आप कहते हैं कि एग्रेसिव को क्लिक करते हैं तो वैल्यूज मॉडिफाई हो जाती हैं। यस सर, और रिस्पॉन्स मॉडिफाई करते हैं, लेकिन सर वो जो है ना डिजायर्ड रिक्वायरमेंट पे नहीं आ रही होती। मसलन कि कुछ काफी ज्यादा है, कुछ काफी कम हो रही है। क्योंकि ये मुझे सर उसमें जो है ना पीआईडी ट्यूनिंग करते हुए ना, मुझे उन लाइनों का जो है ना मतलब नहीं पता कि किसको कितना ज्यादा जो है ना रखना है और किसको अग्रेसिव रखना है। दो दो चीजें शो हो रही होती है ना, एक रिस्पॉन्स टाइम और एक अग्रेसिवनेस। अब सर ये जो है ना वो आप अगर अब मैटलैब ओपन इसमें करके पीआईडी ट्यूनिंग। हाँ, नहीं मेरे अभी इस में तो नहीं है, मतलब इस जो ये जो लैपटॉप है मैं अभी फिलहाल जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ इस पे तो मैटलैब इंस्टॉल नहीं है। इसको तो ऑक्टिव के थ्रू ही मैं उस दिन लैब आपको करवाई थी, मेरे यूनिवर्सिटी वाले सिस्टम में थी इंस्टॉल। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर करें, फॉर एग्जांपल अगर नहीं पता तो उसको यानी कि पर्टिकुलरली जो उसका वो टैब है उसको गूगल किया जा सकता है, ये उसकी हेल्प में जाया जा सकता है, उसको गूगल के थ्रू भी बंदा देख सकता है कि इनका क्या मतलब है। इवन दो कि मैड लैब की कोई छोटी से छोटी भी चीज़ आप करें उसकी अपनी हेल्प भी है, गूगल पे भी चले जाएं। अगर किसी पैरामीटर का लेट से आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे कैसे चीज़ें वेरी करें तो हमारे पास चीज़ें बदल रही हैं, वेरी हो रही हैं, ठीक है, वो आप खुद से उसको यानी कि कर सर सकते हैं उसमें कोई ऐसा। मैं बच्चे मैटलैब उसमें सॉफ्टवेयर कर रहा था, मैटलैब सॉफ्टवेयर हुआ नहीं। लेकिन सर ऑनलाइन जो है ना मैटलैब, अगर उसमें मैटलैब में खुद ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप उसी के मेल से रजिस्टर्ड हो जाए ना, तो वो मैटलैब का ऑनलाइन जो है ना इंटरफेस पूरे का पूरा वो जो है ना फ्री में 1 मंथ के लिए वो शो हो जाता है। तो मैं अब आजकल तो उसी काम कर रहा हाँ हूँ। ठीक है। अब तो आप हाँ आप इस पे, भी आप हाँ हमारे साथ भी बाकी स्टूडेंट जो क्लास के हैं इनके साथ भी उसको जो है वो शेयर कर दें ताकि चलें उस पे बाकी भी उसको यूज़ कर लें और उसकी हेल्प में चले जाएं। कोई भी अगर इस किस्म का कोई इशू है ना, ठीक है, उसकी हेल्प पे चले जाएं, उसको देखा जा सकता है कि क्या है। क्योंकि अब कोई भी किसी भी अगर आप सर्टन टूल पे काम करें तो बीच में काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, लाजमी नहीं कि हर एक पे बाकी में किसी ने उस पर काम किया हो ना, ठीक है। फिर भी अगर कोई इशू होता है उसमें लेट से तो आप उसका सेंड कर दीजिएगा उसको, चले मिल के देख लेंगे कि चीज़ों को कैसे बेहतर करना है। अच्छा यहाँ सर पूछने मैनुअल थोड़ी में कौन सा ठीक है। मैनुअल में कौन सा सॉफ्टवेयर है सर? ये सॉफ्टवेयर मैटलैब तो नहीं इसने यूज किया हुआ? मैं सर मैटलैब की बात कर रहा हूँ कि आप मैटलैब को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं ये सिंपल सर वे में। मैटलैब ऑनलाइन जाके लिखें, उस पर क्लिक करें, मुझे वो ये आपके जो है मैटलैब इंस्टॉल किया हुआ है, ये अगर आप ऑनलाइन यूज कर सकते ये हैं, देखें ना, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं ये पड़ती। ये ये लोगो अगर आप देखें तो सर ये ऑनलाइन पे मैटलैब का, इतनी बार ट्राई किया सर, चलता ही नहीं है वो। ये मैटलैब का ही लोगो है। ये इस लोगो को अगर आप देखें ना, ठीक है, ओके ये सर। मैटलैब का लोगो है, ये मैटलैब ही। और इसमें यार ये देखें ना कुछ चीज़ें इस तरह की है ना कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, चले हम थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। अब 9 से 12 तक का जो ग्रेड है वो बगैर एग्जाम दिए पास लेट से, ठीक है, वो यस आगे सर। उस पे शिफ्टेड है, तो उनकी उनकी निस्बत तो हमारी कोई बुरी लर्निंग नहीं ना होगी। एक एक बंदे जो चीज़ों को जिनको प्रोडिक्ट ही नहीं किया, और नो डाउट कि एक ऐसी सिचुएशन थी, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ऐसा हुआ है, इसमें कोई पाकिस्तान का मसला नहीं, वर्ल्ड वाइड इस तरह के डिसीजंस लिए गए। तो एक जहाँ पे कोई प्रोडिक्शन ही नहीं हुई, किसी चीज़ को कोई देखा ही नहीं गया, और एक चीज़ पे जहाँ पे एटलीस्ट ट्राई हो रही है, कुछ ना होने से तो कुछ होना जो है वो बेहतर है, ठीक है। अगर हम कोरोना की वजह से कहें कि चलें ठीक है तो सारे स्कूल में आ जाएंगे, फिर मतलब उस पर कुछ भी नहीं, खैर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा ना। और रहेगी बात सेमेस्टर क्लियर होने की, तो वो इंशाल्लाह होते ही रहते हैं, जैसे पहले छठे में आ गए, ठीक है, वो तो यस चीज़ें सर। आगे जी जो हैं वो सर जानी ही बिल्कुल। जानी, वो इतना इशू नहीं। अच्छा ये जो थोड़ा इशू आ रहा था ना, ये मैंने चीज़ें बीच में हाईलाइट की, उनका द पिंक बॉक्सेस ऑन द रूट लोकस इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द क्लोज लूप पोल्स फॉर द करंट लूप गेन। जो पिंक कलर में आपके पास आ रहे होंगे, अगर आप इनको पकड़ के आगे पीछे करते हैं, जैसे ये डॉटेड वाले बता रहे थे ना आपके सामने, अगर सिस्टम के पोल्स वगैरह वो सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं आर लोकस के अंदर, अगर आप उसके उनके ऊपर क्लिक करते हैं और उनको आप ड्रैग करते हैं, ठीक है, अपनी डिजायर लोकेशन पे ले जाते हैं, तो फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मॉडिफाई द कंट्रोलर टू प्लेस द क्लोज लूप पोल्स एट द इंडिकेटेड पोजीशन। आपके पास लेट से आ रहे हैं पोल्स जिस जगह पे भी आ रहे हैं, ठीक है, करंटली उसने बताया था कि पिंक, वो जो टॉप के ऊपर आपको नजर आ रहे थे पिंक बॉक्स के अंदर,
अगर आप उनको ड्रैग करके किसी अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ले जाएं, और उस पोजीशन के ऊपर फिर आपको क्या करेगा कि वो सारा ग्राफ ड्रा कर देगा, यानी कि उसके जो पैरामीटर्स की वैल्यू है फिर वो इंडिकेटेड जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली बन रही होंगी। और वहां से ये भी देखा जा सकता है कि इनको कैसे एडजस्ट किया जाए तो वैल्यू चेंज हो सकती है। अब कैसे एडजस्ट से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल उसका पोल पड़ा हुआ है -2 के ऊपर, आप उसको ड्रैग करते हैं और आगे पीछे चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब आगे पीछे चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप पकड़ के वैल्यू को ड्रैग करके आगे पीछे लेके जा रहे हैं, उसके पैरामीटर फौरन बदलेंगे, सारी स्पेसिफिकेशन, ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, राइज, पीक, सारा कुछ उसके रिस्पेक्ट से चेंज होगा। तो फिर वहां से ये भी इंडिकेशन मिल सकती है कि अच्छा इसके पोल कहाँ पर पड़े हों तो रिस्पॉन्स इस तरह का आ होता है, क्योंकि सारा मसला तो पोल्स की पोजिशन का है ना, कि पोल्स की पोजीशन कैसे कैसे जो है वेरी करें तो क्या क्या हो सकता है। और ये भी उसने लिखा जब आप ड्रैग कर रहे होंगे तो पोल की जो लोकेशन है विल बी इंडिकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो, ठीक है, along the corresponding damping ratio and natural frequency, वो भी आपको पता चल रहा होगा। Releasing the mouse button will further show that the bottom of the window the corresponding loop gain, which in this case is approximately 10, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपको दिखा देगा, जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे उसके कर्सर उसी तरह मूव करेंगे, चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी एक लोकेशन पे आपके पास पोल आता है और ये देखें लूप गेन वहाँ पे आ रहा है उसके पास 10। फॉर एग्जांपल ये उसने बनाया हुआ था ना, ये देखें ये जो चीज़ें हैं -6 प्लस -2j, इसके ऊपर उसका पोल आ रहा था ना, ठीक है। तो या अगर इसके ऊपर आ रहा है तो ड्रैग करके फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ले आएं, या इधर 4 और 2 के दरमियान में फॉर एग्जांपल आ रहा है ड्रैग करके तो आप इधर ले आएं, ठीक। और जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे कर्सर जो है वो नीचे आपको ओमेगा की वैल्यू भी बताएगा, और डैम्पिंग रेशियो वगैरह की उसने वैल्यू बताई वो भी बताएगा, लूप गेन भी बताएगा, और उन चीज़ों से आइडिया लिया जा सकता है कि हमारी स्पेसिफिकेशंस किस तरह की होंगी। और जब उनका आइडिया हो जाएगा तो फिर उस टाइप का कंपनसेटर या उस टाइप की कोई चीज़ बीच में यूज़ की जा सकती है जो कि उसको रिक्वायर्ड चीज़ों पे ले आए। अब आगे उसने एक कोशिश की हुई है छोटी सी, ये जो चीज़ है ना, ये जो बेसिकली मैंने आपको ये सारी इस चीज़ को थोड़ा रीड आउट कीजिएगा कि कैसे कैसे आप चीज़ों को चेंज करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। ठीक है सर। तो इसमें जिनको वो इशू था -6 वाली बात वो भी उसने क्लियर की हुई है। टीचर्स लिखा वी कैन आल्सो जनरेट द क्लोज लूप स्टेप रिस्पांस फॉर द सिस्टम विद दिस न्यू गेन, उसके साथ अगर करना है तो वो भी करते हैं फ्रॉम द कंट्रोल एस्टिमेशन टूल मैनेजर, उसके थ्रू जाके, और एनालिसिस प्लॉट के अंदर ब्लैंक विंडो ये एलटीए व्यूअर की उसके थ्रू भी आप जाके कर सकते हैं नए गेन के साथ भी। और ये अगर सेटलिंग टाइम फिगर विल बी अपीयर एज शोन बिलो, इसको भी जो है वो आप यानी कि इस वे के थ्रू भी। अब हाँ जी, ये चीज सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ये चीज जो उसने ये डायग्राम ड्रा, ये जो स्टेप रिस्पांस सेटलिंग टाइम सब कुछ उसने ड्रा कर दिया है रूट लोकस से, तो ये किस तरह ड्रा किया है सर? ये बेसिकली इसमें जो चीज़ यूज़ हो रही है ना वो रूट लोकस वाली चीज़ यूज़ नहीं हो रही। ये जो है ये अगर आप इसको देखें भी LTI व्यूअर फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट डिज़ाइन टास्क ना, ये नो डाउट कि हम रूट लोकस का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये रूट लोकस की कोई चीज़ आ गई। इसके अंदर अगर देखा जाए तो जिस चीज़ ने मेन काम किया है ना वो ये देखें ये LTI व्यूअर है, और LTI जो है वो एस प्लेन नहीं है, रूट लोकस आपका एस प्लेन है, ठीक है। एस प्लेन के अंदर चीज़ें हैं। LTI का अगर आप मतलब देखें ना तो ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, टाइम डोमेन के लेट से अंदर आपने उसके रिस्पॉन्स को बनाया हुआ है। ये आपने जो लैब नंबर आई थिंक सो 5 की थी यूनिवर्सिटी बंद होने से पहले, यूनिवर्सिटी में जो लास्ट टाइम हमने लैब की थी, इसमें जो मेन चीज़ यूज़ हो रही है वो ये है। और यहाँ पे भी देखें इसके भी देखें ये जो ग्राफ बना है उसके अंदर भी LTI का जो है ना ये LTI की मदद से, और ये जो ग्राफ नीचे बना हुआ है ऐसी जो चीज़ आपने देखी थी लैब नंबर 5 के अंदर जो यूनिवर्सिटी में हमने एंड पे बिल्कुल लैब की थी ये छुट्टियों से पहले,
तो ये जो चीज़ ये जो सामने बनी हुई है ना, ये LTA व्यूअर की है, ये उस चीज़ की है। ठीक है, नो डाउट कि आपका सिस्टम पहले बीच में मौजूद है, उसका ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, उसका आर लोकस उसका लिखा हुआ है, उधर से उसने डेटा पिक किया। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ यूज़ हुई है ना, वो LTI की हुई है। ठीक है, जो कमांड यानी कि यूज़ हुई है, ये भी देखें नीचे LTA व्यूअर लिखा हुआ है। ठीक है, रियल टाइम अपडेटेड, ये देखें नीचे टाइम आ रहा है और इधर एम्पलीट्यूड आ रहा है। पहले जो आपने आर लोकस बनाया उसके नीचे इस तरह की नहीं है, वो तो पोल्स की लोकेशन है ना कि एस डोमेन के अंदर, एक्स एक्सिस उसका किस में, एस डोमेन के अंदर, ऐसे ही है, वो एस प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि कंफ्यूजन दूर होगी कि ये रूट लोकस से कैसे आ गया। ठीक है, ये LTI व्यू की जो है ना वो कमांड है। इसमें अगर सेटलिंग टाइम देखें तो वो 0.829 है। ठीक है, और इसमें ये जो स्टेडी स्टेट एरर है उसको अगर देखें तो वो 50% है। ये फाइनल वैल्यू पे लिखा हुआ 0.5 ना। ठीक है, उसने यहाँ पे कोट भी किया, however you can also observe that the steady state error is approximately 50%। अब हमने इसको कम करना है। अब जब चीज को कम करना है तो यहाँ से खुद ही पता है कि लीड कंपनसेटर आएगा या लैग आएगा। लीड लैग आएगा। जब उसको कम करना है तो उसने लैग कंपनसेटर जो है वो यूज किया। स्टेडी स्टेट एरर को आपको रिड्यूस करना है, 50% है ना, तो आपको इस पे मिसाल के तौर पे 0 पर लेके आना चाह रहे हैं, 1 पे लेके आना चाह रहे हैं, 2% पे लेके आना चाह रहे हैं, 5% पे लेके आना चाह रहे हैं, आप जो है उसको कम करना चाह रहे हैं। नीचे उसने डिस्कस किया भी हो, अगर आप कोई और बीच में फॉर एग्जांपल चीज़ यूज़ करते हैं, मॉडिफाई करने की अगर कोशिश करते हैं, ये उसने लिखा हुआ है कि अगर आप अपने तौर पे बाय योर सेल्फ ग्राफिकली मूविंग द क्लोज लूप पोल्स वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द रूट लोकस, दिस corresponds to increasing the loop gain. The step response plot will change automatically to reflect the modified loop gain। ठीक है, अगर आप पोल्स को जैसे उसने ऊपर ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप उसको पकड़ के ऊपर नीचे करें, तो उसने कहा कि उससे भी रिस्पॉन्स आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे। वी विल अटेम्प्ट टू ऐड अ लैग कंट्रोलर to reduce the steady state requirements while still satisfying the transient requirements। अब ये क्यों कह रहा है while still satisfying the transient requirements? steady state error आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा, वो डिफरेंट चीज़ है। जो चैप्टर नंबर 4 में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो ट्रांजिएंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, परसेंटेज ओवरशूट, जीटा, मैगैन। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब है कि चौथे चैप्टर वाली रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हो रही हैं। 4th चैप्टर तो मैं खुद से कह रहा हूँ ना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अच्छा उधर जो जो चीज़ें पड़ी थी वो मीट हो रही। लेकिन जो चैप्टर नंबर 7 में जैसे आपने स्टेडी स्टेट एरर पढ़ा है, कभी 0 आ जाता है, कभी इन्फिनिटी आ जाता है। अब एडिंग ए लैग कंट्रोलर या लैग कंपनसेटर ना। ठीक है, ये देखें ना, अब आपको वो चीज़ भी पता चल रही है जो मैं कंपनसेटर की आपको कह रहा था कि बेसिकली इवेंचुअली होता क्या, कंपनसेट करना है वहाँ पर। अब ये भी बात हुई यहाँ पे, मैंने कहीं कंट्रोलर में लिखा हुआ था टाइप्स वगैरह ना। अच्छा, अ लैग कंपनसेटर इज वन टाइप ऑफ द कंट्रोलर नोन टू बी एबल टू रिड्यूस स्टेडी स्टेट एरर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये उसने एक चीज़ कही, हमने देख ली। इसी तरह मैंने PID का एक टेबल आपके सामने खोला था। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चला कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो प्रीवियस जो रिसर्च होती है या नॉलेज होता है उसकी बेस के ऊपर। अब यहाँ पर उसने रीज़न नहीं बताई हुई। ठीक है, उसने अपने एक नॉलेज की बेस के ऊपर। सर वो जो आपने PID का टेबल दिखाया था ना सर, वो मैंने पिछली जो आपकी वो लैब थी वो स्टडी किया था सर, वो वो उसको यूज भी किया था PID ट्यूनिंग करते हुए। लेकिन सर वो जो उसमें वैल्यू कह रहा ना कि चीज को डिक्रीज प्लॉट को जनरेट करने के लिए। सर वो हिट एंड हाँ बिल्कुल सर, वो हिट एंड रन में जो है ना देर लग जाती है वैल्यूज को फाइंड करने में। सर वो कन्वेंशनल वे नहीं कि PID। मेरी बात सुने, ये शायद आपको चैप्टर 9 में कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, लेकिन अदर देन दिस ये एक पूरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है DC मोटर की स्पीड कंट्रोल करना यूजिंग PID। मोटर आपके पास मौजूद है, उसका ट्रांसफर फंक्शन आपने लिख दिया, PID की कमांड लगा दी, तो लोग 1 साल फिर उस पर काम कैसे करेंगे? वो प्रोजेक्ट फाइनल ईयर कैसे बना? क्या KP, KI, KD, क्या सारे अबूर तो कंट्रोलर पे आना है ना। एक मोटर है, उसके पैरामीटर सामने है, उसका ट्रांसफर फंक्शन सामने है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बच्चों ने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ लिया।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन पे फिर टाइम लगता है, साफ ज़रा स्टडी करना पड़ता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, और उसके थ्रू आप कर रहे हैं, और बाकी और भी मेथड्स हैं, लेकिन फिर अगेन वही बात है ना, स्टडी करनी पड़ेगी ना। अब एक बंदा कहता है कि रूट लोकस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं आर लोकस। अब आर लोकस के ऊपर पूरे 2 चैप्टर हैं, ठीक है ना, और जिसका कोर्स नहीं है वो किसी से सुन ले रूट लोकस, तो उसको जब पता लगे कि 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, नॉलेज तो फिर ऐसे ही आएगा। लेट से कोई कहे कि राउत से मैं 1 मिनट में फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसने 1 मिनट के पीछे लेक्चर लिए होंगे, पढ़ा होगा पूरे चैप्टर पे, उसका बूर होगा तभी जाके। तो ये अगर वो मेथड हिट एंड ट्रायल वाला नहीं अगर आ रहा, तो आप स्टडी कर लें कि और कौन सा मेथड यूज करना है। मैंने आपको उसमें कुछ बताया था, उस पर 2-3 मेथड्स हैं, ठीक है, तो आप कोई और भी देख सकते हैं मेथड। लेकिन अगेन बात है, आप मेथड देखेंगे कहीं लिखा होगा कि ये मेथड यूज कर लो, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सारा कि वो मेथड को यूज कैसे करना। अगर मेथड अंडरस्टैंड नहीं होगा तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर बात उधर ही आ गई। और वो मैंने सर से पूछा था, तो सर ने ना सर कोई रेगुलर निकलस का जो है ना बताया था कि उसके जो है रूल्स को फॉलो किया जा सकता है। रेगुलर निकलस का नाम है। हाँ जी, तो सर उसमें जो ना उसको स्टडी किया था, लेकिन उसमें जो है ना वो बताता है कि आपके केपी की आई और के क्या होनी चाहिए। तो वो जो है ना सर, लेकिन मैं उसको किस तरह, सर मेरा सवाल ये है कि केपी के आई और केडी की वैल्यूज को हम किस तरह रिलेट करेंगे अपने स्टडी स्टेट के साथ, और जो अपना दूसरे जो ट्रांजिट रिस्पॉन्सेज है उनके साथ रिलेट किस तरह करेंगे सर, वो ये नहीं समझ लग रही थी सर। बेसिकली हमने केपी केडी को वैसे तो नहीं बीच में मेंशन कि आप इनको बताएं या जो भी चीज़ है, रिलेट इस तरह से है ना कि ये इनका आपस में कोई ना कोई डेफिनेट सी बात है, बात उधर ही आके रुक रही है, कोई ना कोई इनका आपस में लिंक है जिसकी बेस के ऊपर आपको इतनी डिजाइन स्पेसिफिकेशन मीट करनी पड़ रही है। हाँ जी, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल यही बात थी। हाँ जी, अब ये अगर बता देना, देखें बच्चे उसमें प्यारे भाई, ये अगर बात बता दें तो पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन हो गया, देखे ना, अगर मतलब देखे तो वो तो कुछ चीज ही ना रही। आपके सामने एक दो सब सिस्टम है, दोनों का अलहदा ट्रांसफर, अलहदा ब्लॉक है, अलहदा उनके ग्राफ्स हैं नीचे। फिगर 5 के अंदर पिच का अलहदा, हेडिंग का ग्राफ अलहदा, और उसका सब सिस्टम अलहदा, उसका सब सिस्टम अलहदा। आपने उसका एक ट्रांसफर फंक्शन बना लिया और पीआईडी की कमांड हमने बता दी, वो आपने बीच में लिख ली, केपी केआईडी की वैल्यू भी हमने बता दी और वो आपने निकाल लिया, तो 15 नंबर आ गए। इस तरह तो अब देखें ना, जो वजह जहाँ पे आके चीज़ें रुकी हुई हैं वो यही है कि कंट्रोलर्स के पैरामीटर कैसे करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, उसी पे आपका वक्त लग रहा है, यही चीज़ है। अदरवाइज तो एक पीआईडी की कमांड है, आपको भी रिलेशन बता दें तो आप केपी केडी की वैल्यू मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ उसको 50 60 70 डाल दो, आप जाएं पीआईडी की एक कमांड लगाएं ओवर, ठीक है चीज़ें। तो लेकिन इस पे थोड़ा सा करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है सर लेकिन जिस तरह सर देखिए रूट लोकस में वो बता रहा है कि अगर आपको स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट को मीट करना है, स्टेडी स्टेट इतना चाहिए और ओवरशूट इतना चाहिए, तो आपको जो है ना गेन को ये है ना, ये चैप्टर नंबर 9 प्यारे भाई, चैप्टर नंबर 9 स्टडी करें, चैप्टर नंबर 9 पढ़ें, उसमें है आपकी मदद, उम्मीद है हो जाएगी। चैप्टर नंबर 9 में है, जैसे रूट लोकस पढ़ा तो रूट लोकस उस पर सॉरी आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है ना जब राउथ का, तो राउथ के एंड पे एक दो एग्जांपल्स हैं स्टेबिलिटी के लिहाज से, डिजाइनिंग के लिहाज से। के की वैल्यू है बीच में कि के की वैल्यू क्या रखूं, तो वो ओपन लूप है, क्लोज लूप है, क्या है, ठीक है। चलो खैर खेलने दें इनको। अच्छा, इसमें ये है कि आपने उसको सॉरी मैं क्लोज ओपन कह गया, उसको मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। के की वैल्यू 1386 आपने रखी थी, तो वो जो मार्जिनली स्टेबल पे चीज़ें आ रही थी, बीच में जे मेगा कंपोनेंट भी आ रहे थे। के 1386 से कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल, ये चीज़ होती है डिज़ाइन, इसको कहते हैं। ये राउथ टेबल में जाके चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखिएगा। 4 के अंदर भी एक डिज़ाइनिंग की एग्जांपल है, एक एनालिसिस की एग्जांपल है कि आप वैल्यू को कितना रखें कि आपके पास चीज़ें आ जाए। मैं आपको एग्जैक्ट मेंशन करूंगा एग्जांपल्स, आपको पता चलेगा कि अच्छा डिज़ाइनिंग क्या है, डिज़ाइनिंग में चीज़ें क्या होती हैं। फिर इसी तरह रूट लोकस उसने सिखाया है कि ड्रॉ कैसे करना 8वें चैप्टर के अंदर। 9वें के अंदर उसने डिज़ाइनिंग सिखाई है
कि डिज़ाइन कैसे करना। मिसाल के तौर पे डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि कोई बंदा अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है और आपको न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करना होता है। तो उसने पूरे 9th चैप्टर के अंदर की हैं चीज़ें। मैंने कह दिया कि 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 5% हो, बस मैंने क्या कि चुप कर दिया और उसको एक ट्रांसफर फंक्शन दे दिया। तो उसने चीज़ें की हुई हैं बीच में, फाइंड आउट बीच में चीज़ें एडजस्ट की हैं। उस पूरे चैप्टर में आप लर्न करेंगे, सीखेंगे आप, ठीक है। तो उसको एज अ नोट्स स्टडी किया जा सकता है। सर आप उसको क्वेश्चन है सर। हाँ जी, आप उसके जाके न्यूमेरिकल पढ़िएगा। हाँ जी सर ये इसको प्लॉट करने के लिए रूट लोकस को इसको इसका कोड लिखना पड़ेगा, इसका क्या क्या प्रोसीजर है सर? इसके बच्चे पहले आपको पैरामीटर डाले, फिर ट्रांसफर फंक्शन लिखा, क्योंकि वो हमारा जी सिस्टम है ना, और फिर उसके जी अंदर कमांड लगाई, ठीक है, आर लोकस की, जिसमें ऊपर SISO की जो कमांड थी और पैरेंथेसिस के अंदर आर लोकस था और फिर कॉमा था और फिर आपके पास आगे ट्रांसफर फंक्शन लेकर का नाम लिखा हुआ था जो कि पी मोटर था। बिल्कुल स्टार्ट के अंदर लेक्चर के शुरू में बताया था इसको मैं। जी जी। नहीं, अगर लेट ज्वाइन किया तो दोबारा बता देता हूँ। जेन में आ गई चीज़ जहाँ पे पी नहीं मोटर के सर ठीक है, मैं पैरामीटर्स। पढ़ लूंगा खुद ही सर, मैं पढ़ लूंगा, मेरे हाँ को जी तो है इस भाई। हाँ जी, तो इसके अंदर आपके पास ये इनको बताया था, ये कमांड है SISO ओके। टूल, स्मॉल पेंसिल्स के अंदर आर लोकस पी मोटर, ठीक है। और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये भी देख लीजिएगा चीज़ें। हाँ हो गया पिच टाइम। तो ये चीज़ें हैं आपके पास ना, बस ये एक आध मिनट दे दें इस पे कमेंट करके चीज़ों को ना छोड़ दे दें। अच्छा ये देखें ना, उसने कहा लेट्स फर्स्ट ट्राई एडिंग ए लैग कंपनसेटर फ्रॉम द गिवन बिलो। ये उसने एक लैग कंपनसेटर बनाया S+1 और S+0.01। अब इनकी जो सारी चीज़ें हैं ना, वो ये बेसिकली जो आप बीच में ऐड अप कर रहे हैं कि ये S+, ये अगर एक पोल ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पे ऐड हो रहा है, ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे ऐड हो रही हैं, ये मेन डिफाइन करेंगी आपके पास कि चीज़ों ने कहाँ पर जाना है। अगर आप कोई भी, ये फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं S+2 ऐड कर दूँ कुछ और चीज़ें होंगी, S+3 कर दूँ कुछ और चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ें। नीचे उसने सारा तरीका भी बताया, ये मैंने हाईलाइट किया, वो कैन यूज़ द SISO design tool to design our lag compensator to make the SISO design tool. We have a compensator parameterization है उसकी कैसे कैसे करनी है, वो भी नीचे उसने बताया हुआ। जीरो पोल गेन पे उसने लेट से, मतलब फाइल भी शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, इस पे उसने क्लिक किया हुआ जीरो पोल गेन, क्योंकि आपने इसमें के की वैल्यू अभी फ़िलहाल ऊपर सिंपल ही एक ऊपर ज़ीरो पड़ी हुई, एक पोल पड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं। अगर आप इनको ऐड अप कर दे, स्टेडी स्टेट एरर्स को कम करने की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। कहीं उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन इट फील्स लाइक के ये जो उसकी एंगल है वो थोड़ा सा कम हुआ हुआ फील हो रहा है, ये वाली जो चीज़ है ना। सर एंगल तो ओवरशूट को करता है ना सर। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल उसी को कर रहा है। उसका मेन जो टास्क है वो आपके पास फाइनल वैल्यू की तरफ है ना। ये अब देखें, उसने दोबारा वही आपके पास लगाई टेक्निक। तो अब ये फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो काफी कोई कम हो गया तकरीब 0.005 तक आ गई। हाँ जी, ये पहले जो जीरो ऊपर पॉइंट। डॉट, हाँ जी पहले 0.5 था ना, कैसे चुप कर जाए यार? उसको वो पहले 0.5 था, अब 0.005 है या 6 है ना, 5-6 पे आके इस पे रुक गया ना, ठीक है। उस पे 50% था, अब ये बहुत कम हो गया आपके पास एरर ना। अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड आउट करें तो शायद 5-6% रह गया आपके पास एरर। तो ये चीज़ें उसने आपके पास रिड्यूस कर दी हैं। इस तरह नीचे वो टास्क आपको बताता जा रहा है। लेट से नीचे उसने कहा डिटरमाइन द न्यू स्टेडी स्टेट एरर सेटलिंग टाइम and explain if the design specifications have been met by introducing a lag controller। आपको पहले कुछ चीज़ देगा, आप करेंगे, नहीं होगी, वो कहेगा इस तरह से कंपनसेटर बीच में यूज़ करो। और कंपनसेटर भी बेसिकली जो आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, उन पे के अंदर भी आप कोई ना कोई पोल या कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर ऐड अप कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट को जैसे ख़राब कर रही होती है ना, इसी तरह ये कंपनसेटर्स के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर आप ऐसी चीज़ें ऐड अप कर रहे हैं जो कि बीच में बेहतरी करेंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, उसको आप मतलब क्लास लें। और इस पे नोट्स के तौर पे ये कि 8वां चैप्टर आपका जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ रूट रो को इसका ड्रा करना सिखा रहा है। जिसने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट पढ़नी है, अगर आप क्लास में नहीं भी कवर अप होता
तो आप वैसे उसके न्यूमेरिकल स्टडी कर लें, आपको ये वाली मेरे वाली बातें बिल्कुल रिपीट होने लग जाएंगी। वो बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, 9th उसके अंदर सर सर। ये वाला मैनुअल भी शेयर कर दीजिएगा, और कुछ आप बता दीजिए, एक आध एग्जांपल भी मैं बताऊंगा तो वो भी सर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वो मेल मैं कर डिजाइनिंग के, ठीक है ठीक है, अभी क्लास है बच्चों की तो उनको जाने दें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं ठीक चीज़ें है शेयर सर, कर दूंगा। शुक्रिया सर।